एवरीवन, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने एनएलपी को डिफाइन करवाना सिखाया था और आज हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी के। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं एनएलपी के, बट अभी यहाँ पर हम लोग कुछ फ्यू एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे जो पहला एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन एंड आंसरिंग। अभी क्वेश्चन एंड आंसरिंग क्या होता है, तो मैं इसका डेफिनेशन पहले रीड बोल देता हूँ। क्वेश्चन आंसरिंग द फोकस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ह्यूमन एंड नेचुरल लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही सर्च बार पता होगा आपको, ये सर्च बार है। इस सर्च बार में मैंने जस्ट लिखा है कि मेरे को इनविटेशन कार्ड चाहिए, तो मैंने INV डाल दिया, तो इसके नीचे मेरे को बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे कि IN से जितने भी होने वाले जो भी रिलेवेंट आंसर है वो मुझे क्या करें, उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे आंसर देगा। तो ये मेरा जो पार्ट है वो क्या है, मेरा एप्लीकेशन ऑफ NLP का पहला पॉइंट होगा। तो ये मुझे क्या कर रहा है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा NLP का एप्लीकेशन हो गया ये। ओके, मतलब ये यूज़र की जो चीज़ें यूज़र को चाहिए, उसकी इनपुट जो उसको रिगार्डिंग चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो उसको सर्च करेगा और इसके रिलेवेंट उसको बहुत सारे पॉइंट्स देगा कि आपको ये चाहिए, कि आपका इसका मीनिंग आपको ये चाहिए, वॉटेवर जो भी कुछ रहेगा उसको वो फाइंड करेगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया क्वेश्चन एंड आंसरिंग का। सेकेंड होता है स्पैम डिटेक्शन। अभी स्पैम डिटेक्शन क्या होता है, तो स्पैम डिटेक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द अनवांटेड ईमेल। अभी एग्जांपल के तौर पे कि मेरे यहाँ पे ये मेरा ईमेल है। अभी ये NLP है मेरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं NLP। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे स्पैम है, मेरे स्पैम मेल है, और ये मेरा जो है वो नॉट स्पैम। ओके, तो स्पैम डिटेक्शन क्या करता है, स्पैम डिटेक्शन यूज़ करता है अपना डिटेक्शन क्या इसमें से अनवांटेड मेल क्या है। अब एग्जांपल के तौर पे कि जैसे ही उसको देखिएगा बहुत सारे मेल आ रहे हैं और वो बंदा उस मेल को आंसर ही नहीं कर रहा है, उसको ओपन ही नहीं कर रहा है, तो ये NLP उसको क्या समझेगा कि इसका जो ये डस्टबिन जैसा मैं बना रहा हूँ, तो ये ईमेल NLP क्या करेगा, उससे अनवांटेड की लिस्ट में डाल देगा। जैसे कि बहुत सारा डेटा हमें मेल पे आता है, तो ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये स्पैम है। ओके, तो ये स्पैम डिटेक्शन क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है हमारे अनवांटेड ईमेल को और यूज़र बॉक्स में डाल देता है, और स्पैम करके वो बॉक्स बना देता है कि ये अभी तक आपको आया नहीं था, अचानक से ये स्पैम आपको आया है। तो वो एक स्पैम करके एक अलग से फोल्डर बना देगा और उसके अंदर वो सब रख देगा। और जिससे आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो या आप उसको आंसर करते हो, तो NLP उसको नॉट स्पैम में डालेगा, जो इनबॉक्स में आप इजीली देख पाओगे। तो ये भी हमारा NLP का एक पार्ट होता है, एप्लीकेशन स्पैम डिटेक्शन जिसको बोलते हैं। अब तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेंटीमेंट एनालाइज के ऊपर पढ़ेंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस, अभी इसका मतलब क्या होता है, एनालाइज करना डेटा को। द सेंटीमेंट एनालाइजर इज ऑल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग, और ये क्या, इसको ओपिनियन माइनिंग भी बोला जाता है, ओपिनियन माइनिंग भी बोला जाता है इसको। ओके, माइनिंग, सॉरी। ओके, तो सेंटिमेंट एनालाइजर को ओपिनियन माइनिंग भी बोला जाता है। अब इसका किस तरह आप लिख सकते हो एग्जाम में, तो सेंटिमेंट एनालाइजर इज ऑल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग। इट इज यूज टू ऑन अ वेब टू एनालाइज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड इमोशंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो इमोजी लगाते हो, जो भी आप इमोजी लगाते हो, तो उस डेटा को समझ के एनालाइज करता है और ओपिनियन देता है माइनिंग को कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके बिहेविंग से वो उसे आउटपुट देता है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, सेंटीमेंट एनालाइज में। तो डेटा को एनालाइज करता है, और ये भी हमारा अपना एप्लीकेशन NLP का एक पार्ट है। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन इज यूज टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट और स्पीच फॉर्म ऑफ वन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अनदर लैंग्वेज।
एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अभी अचानक से कोई इंग्लिश का एक वर्ड मैंने सुन लिया और उसका मेरे को मीनिंग नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर जो भी टूल होता है, हम उससे क्या करते हैं, हमारी यहाँ पर जैसे कि मेरे को हेलो चाहिए, तो ये मेरे को बराबर बता देगा कि इसका मतलब क्या, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। ओके, तो ये मुझे हिंदी में लिख कर दे देगा, मतलब ये इंग्लिश को हमारे इसमें हिंदी लैंग्वेज में उसने कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, तो ये किसने करके दिया, ये मशीन ट्रांसलेशन ने करके दिया। ये भी हमारा एनएलपी मतलब एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी का एक पार्ट हो गया, उसको हम लोग मशीन ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीच करेक्शन, नहीं तो सॉरी स्पेलिंग करेक्शन। This Microsoft Corporation provide a word processor and software like a MS Word and PowerPoint and spelling correction. स्पेलिंग करेक्शन के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना के रखे हुए हैं, जैसे कि MS Word में आपने कुछ गलत टाइप कर दिया कि हेलो की स्पेलिंग में आपने ओ नहीं डाला या एल नहीं डाला, तो डायरेक्टली वहाँ पर क्या होगा, एक अंडरलाइन बन के आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अभी ग्रामेटिकली भी हो गया है जो स्पेलिंग करेक्ट करता है। ओके, तो ये भी हमारा एनएलपी का पार्ट है। याद रखना, एनएलपी वो चीज़ होती है जो हमारे आउटपुट के रिगार्डिंग उसको समझ के उसके रिलेवेंट आंसर देता है। अभी एक और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे स्पीच रिकॉग्नाइज। स्पीच रिकॉग्नाइजर स्पीच रिकॉग्नाइज इज यूज टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड इनटू अ टेक्स्ट। अभी बहुत सारे जैसे कि आप लोग गूगल इस्तेमाल करते हो, तो अचानक से मुझे उस चीज़ की स्पेलिंग नहीं पता है, तो हम लोग एक मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे इसका गाना चाहिए, क्या मेरे को जैसे एग्जांपल के तो मैं तू दे दे मेरा साथ वाला गाना मुझे सुनना है, तो डायरेक्टली मैं बोलूँगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी जो स्पीच है इसने इसको किस में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मतलब स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा स्पीच रिकॉग्नाइज हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो है हमारा चैट बोर्ड। ये चैट जीपीटी की बारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जब कोई यूज़र उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस टाइम पे चैट बोर्ड से हम लोग आंसर देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेड चैट बॉक्स इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे एनएलपी का। इट इज़ यूज टू मैनी कंपनीज टू प्रोवाइड अ कस्टमर चैट सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ डोमेन परचेज करना है या बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी है, कुछ भी चीज़, तो वो या हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं, तो यहाँ एक लेफ्ट साइड में एक ऐसा चैटबॉट होता है। ओके, तो ये चैटबॉट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे बात करने लगता है कि सर व्हाट यू वांट, व्हाट कैन आई हेल्प यू, जो भी चीज़ रहेगी वो हम यहाँ पर बता देगा। और जब मैं एक्टिव हो जाऊँगा और जब मैं रीड करूँ कि वो बंदा है जब एक्टिव था तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे मैं उसे कॉल करूँगा। तो ये मेरा चैटबॉट का है। एंड लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा NLU मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब NLU का मतलब ये होता है कि जो भी मशीन ने बोला या मशीन ने जो भी डेटा लिया वो क्या करेगा, पहले अंडरस्टैंड करेगा कि वो बोलना क्या चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये बंदा पढ़ा क्या रहा है। तो मशीन भी यही काम करती है। जब NLP में वर्क करोगे तो NLU होता है, उसके बाद NLG होता है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेटर। मतलब जब भी मैंने यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइज़ किया, ये मेरी स्पीच रिकॉग्नाइज से मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो ये क्या करेगा, NLU चीज़ों को समझ में आया करेगा। NLU अंडरस्टैंड करेंगे ये बंदे ने बोला क्या है। बोलने के बाद वो क्या करेगा, NLG मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेटर से वो चीज़ को जनरेट करेगा और उसके बाद ही वो आउटपुट देगा। ओके, मतलब मैंने बोला, चीज़ें समझी, उसने आउटपुट जनरेट करके हमें देगा कि भाई इसका मतलब ये होता है, या कोई भी अपने टेक्स्ट में जो भी हमें डेटा चाहिए होता है उसके रिलेवेंट वो आंसर देगा। तो ये सारी के सारी चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ NLP पे होती है। ओके, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम लोग और NLP के बारे में और ब्रीफली देखेंगे। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की वजह से ही मैं आगे वीडियोस बना पाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको ये चैप्टर या एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।